ज्योतिष में राहु केतु का बड़ा महत्व है। काल सर्प योग से लेकर अंगारक योग और चांडाल योग जैसे कई महत्वपूर्ण योगों का निर्माण करने वाले राहु केतु अपना समय आने पर चाहे तो कुंडली पलट सकते हैं। आइए जाने जन्म कुंडली में केतु 10वें, 11वें और 12वें भाव में क्या फल देता है। 10वें भाव में केतु जातक के कार्य क्षेत्र में अस्थिरता देता है। जीवन के शुरू में जातक का मन पढ़ाई और काम में ज्यादा नहीं लगता, उसका मन घरेलू घटनाओं पर केंद्रित होता है। कुछ ऐसी परिस्थिति बनती रहती है कि उसको अपने करियर, नौकरी या बिजनेस में जल्दी सफलता नहीं मिलती। कुछ कारणवश इनका काम लगातार नहीं चलता और बीच बीच में काम रुक जाता है या मजबूरी में काम बदलना पड़ जाता है। इनके घरवालों को ऐसा लगता है कि इसका काम पता नहीं बनेगा भी या नहीं। ऐसी कुंडलियां उन सभी कार्यों के लिए उत्तम है जो घर से किए जाएं। ठेका लेकर या कॉन्ट्रैक्ट पर किए गए काम इनको समुचित मात्रा में धन लाभ देते हैं। वर्क फ्रॉम होम वाले सभी कार्य करके जातक को संतुष्टि होती है। मेरा घर कब बनेगा, ऐसा विचार जातक के मन में लगातार चलता रहता है और घर बनाना इनके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होती है। ज्यादातर ये अपने जन्म स्थान से दूर जगह पर ही सेटल होते हैं और इनको पिता का सुख कम ही प्राप्त होता है। शनि और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना और अध्यात्म में मन लगाना इनके लिए सबसे उत्तम उपाय है। 11वें भाव में केतु जातक को तेज बुद्धि देता है। ऐसे जातक की सोच रचनात्मक होती है और वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तीव्र गति से जीवन में हर सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह अपने प्रेमी, संतान और अपने परिवार की खुशियों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं एवं और अधिक पाने की इनकी चाह इनको परेशान करती रहती है। इनको जुआ, सट्टा और दांव लगाकर धन कमाने वाले कार्यों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आरंभ में थोड़ा लाभ होने के बाद इन कार्यों से इनको हानि होने लगती है। बहुत बार ये अपने भौतिक जीवन से निराश भी हो जाते हैं और अपने साथ घटने वाली घटनाओं से असहज हो जाते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और केतु आध्यात्मिक ग्रह होने से जातक अकारण ही भौतिक इच्छाओं से विरक्त हो जाता है और ऐसे में जातक अपना भरा पूरा घर परिवार छोड़कर अकेले रहने तक की बातें सोचता है। गणेश जी और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना और गुरु समान व्यक्तियों का आदर सम्मान करना इनके लिए सबसे उत्तम उपाय है। 12वां भाव किसी भी कुंडली में केतु का 12वें भाव में होना ठीक उसी तरह है जैसे दो सच्चे प्रेमियों का मिलन होता है। ये योग इस बात की गारंटी है कि इस जन्म में आप ऐसा कोई मार्ग या गुरु जरूर ढूंढेंगे जिसकी शिक्षा आपको प्रभु से मिलने का रास्ता दिखाए। एक तो ज्योतिष में केतु को बहुत आध्यात्मिक माना गया है, यह आपको हमेशा परमात्मा से मिलन की ओर खींचता है, और दूसरा 12वें भाव से हर तरह की इच्छा और वस्तु का अंत देखा जाता है। परमात्मा से मिलन या प्रभु की सच्ची भक्ति तभी संभव है जब आपका मोह इस दुनिया की सभी वस्तुओं और इच्छाओं से हटा हुआ हो। मैं ये नहीं कहता कि कुंडली में ये योग और कोई ग्रह नहीं बनाता, और भी बहुत से योग हैं जो शनि, चंद्रमा और बृहस्पति आदि ग्रहों से बनते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में केतु है तब आपको मन की शांति प्रभु मिलन से ही मिलेगी। भले ही आपको इस दुनिया में और कोई जाने या न जाने, लेकिन भगवान से अपने कनेक्शन को आप एकदम साफ तौर पर महसूस करेंगे और इस राह पर चलकर ही खुद को संपूर्ण समझेंगे। राधा जी से मिलने की जो चाह प्रभु कृष्ण में थी, उसी चाह को आप एक टीस के रूप में बार बार अपने अंदर महसूस करेंगे। ऐसा हर विषय आपको आकर्षित करेगा जो जन्म जन्मांतरों में बार बार आने जाने के चक्र से छूटने के बारे में बताता है। ऐसी बहुत संभावना है कि आप उन जगहों पर जाएंगे और उन रीति रिवाजों को मानेंगे जो भगवान से मिलने के मार्ग की बातें कहते हैं। 12वें भाव का केतु आपको इस दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि इसी दुनिया के बाकी सारे सुखों और दुखों से आपका सामना करवाता है, और धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद को प्रभु के हवाले न कर दें। ऐसे जातकों का झुकाव अपनी माताजी की तरफ मुख्य रूप से होता है और निसंदेह इनकी माता भी इनको बहुत चाहती है, लेकिन सब कुछ अनुकूल होते हुए भी कुछ कारणवश इनको अपनी माता का पूरा सुख नहीं मिल पाता। ये जुझारू होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। इनको कई बार अपने रहने की या काम करने की जगह बदलनी पड़ती है। काम धंधे के सिलसिले में इनको एक शहर या देश से दूसरे शहर या देश में कई बार आना जाना पड़ता है। गणेश जी और शनि के मंत्रों का जाप करना और सच्चे गुरु की तलाश करके उसके बताए रास्ते पर चलना इनके लिए सबसे उत्तम उपाय है। नमस्कार।